मेरी दोस्त, तुम तो देख ही रही हो बारिश कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हम पक्षियों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। मैं जानती हूँ कि तुम भी परेशान होगी, पर तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। जंगल का सभी पक्षी बहुत परेशान है। भूख की वजह से दूर दूर तक कोई दाना नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए दाना दोगी? हाँ हाँ प्यारी, क्यों नहीं। यह भी भला कहने वाली बात है। मैं तुम्हें कौन सा दाना दूँ, बताओ मुझे। गेहूं का दाना, चने का दाना या फिर चावल का दाना? तुम मुझे चने का दाना और गेहूं का दाना दोनों दे दो। ना जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। हम ये दाना ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। मैं तुम्हारे लिए चने का दाना और गेहूं का दाना, साथ में चावल का दाना भी लेकर आती हूँ। इस तरह से प्यारी चिड़िया की दोस्त प्यारी चिड़िया की मदद करती है और प्यारी चिड़िया अपने घर की ओर निकल जाती है। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू अपनी माँ के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। इधर प्यारी चिड़िया जल्दी जल्दी से दानों को लिए घर की ओर लौट ही रही थी कि तभी जंगल के दोनों बदमाश कौवे गब्बू और गिन्नी अपने घर से ही उन्होंने प्यारी चिड़िया को दाना ले जाते हुए देख लिया था। गब्बू और गिन्नी आपस में बात करते हुए, लगता है प्यारी चिड़िया को उसके दोस्त ने भर भर कर दाने दिए हैं। गब्बू जी, अगर इस बारिश में मेहनत नहीं करना चाहते तो चलो चलकर उस चिड़िया से उसका दाना छीन लेते हैं, अपनी ताकत से या अपनी चालाकी से। अरे गिन्नी, इस चिड़िया से डरने की क्या जरूरत है? चालाकी भला इससे दिखाने की क्या जरूरत है? चालाकी तो चीलों और गिद्धों के सामने दिखाई जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और इस चिड़िया को सबक सिखाकर इसके दाने छीन कर लाता हूँ। ये कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। इस तरह से कहने के बाद गब्बू कौवा उड़ान लगाता हुआ प्यारी चिड़िया के पीछे जाता है। प्यारी चिड़िया घर पर पहुँच गई थी। अपने दरवाजे पर बैठी अपनी बेटी को आवाज लगा ही रही थी कि तब गब्बू आता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। प्यारी चिड़िया की बेटी दरवाजा खोलती है। अरे माँ, आप आ गई? दाना कहाँ है? क्या आपकी दोस्त ने आपकी मदद नहीं की? लगता है इन कौवों की बदमाशी कभी नहीं छूटेगी। मेरी दोस्त ने मेरी मदद की थी। उसने मुझे चने के दाने, गेहूं के दाने, साथ में चावल के भी बहुत सारे दाने दिए थे। पूरा महीना भी खाते तो भी खत्म ना होता, पर ये कौवे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। पक्का उन्होंने मुझे मेरी दोस्त के घर से दाना लाते हुए देख लिया होगा, इसीलिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुँचे। वो गब्बू कौवा मेरा दाना छीन कर ले गया। मैं तो उसे आज सबक सिखा कर रहूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, आप उन कौवों की चालाकी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। आप कुछ भी कर लो, वो कौवे दाना वापस नहीं लौटाने वाले। जाने दो, मुझे भूख नहीं लगी। आओ घर के अंदर आओ, कल बारिश रुकेगी तब कुछ देखा जाएगा। प्यारी चिड़िया को ना चाहते हुए भी पीहू की बात माननी पड़ती है। प्यारी चिड़िया और पीहू दोनों घर के अंदर बैठे। प्यारी चिड़िया तो मन ही मन में गब्बू और गिन्नी को कोस रही थी। दोनों की चालाकी से जंगल का सभी पक्षी बहुत परेशान था। दोनों किसी भी पक्षी को परेशान करने का एक भी मौका न गंवाने। हर वक्त पक्षियों से उनका दाना छीन लेते और उन्हें परेशान करते। इधर गब्बू और गिन्नी मजे मजे से चने के दाने खा रहे थे और बारिश देख रहे थे। इधर प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू के साथ चुपचाप बैठी थी। उन्होंने तो पूरे दिन से भोजन का एक दाना नहीं खाया था और बारिश तो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। दोनों के सर से एक मुसीबत टली नहीं थी कि तभी अचानक बारिश का पानी घर के अंदर आना शुरू हो जाता है। प्यारी चिड़िया ने अपने घर की मरम्मत की हुई थी, पर एक पत्ता शायद हट गया था। प्यारी चिड़िया घर की मरम्मत करती है, वहीं दूसरी तरफ गब्बू और गिन्नी दाने खा रहे थे कि तभी अचानक उनका घर टूट जाता है। जैसे तैसे गब्बू और गिन्नी की जान बची और वह दोनों एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ गए थे। दोनों ठंड में कपकपा रहे थे। गब्बू जी,
कहीं ये हमारे कर्मों की सजा ही तो नहीं है। ऐसी बारिश में हमारा घर टूट गया, अब ऐसी बारिश में हम दोनों क्या बिना छत के रहेंगे? गिन्नी, ये कर्म वर्म कुछ नहीं होते, ये सब कहीं कहाई बातें हैं। जो चालाकी और होशियारी से रहता है वही खुश रह पाता है। हमें बारिश में इस जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो, देखना मैं किस तरह से प्यारी चिड़िया का घर हथियाता हूँ। अभी तक तो मैंने उसे सिर्फ दाने ही हथियाए थे और वह मुझे कोस रही होगी, पर अब तो मैं उसका घर भी अपने कब्जे में कर लूंगा और वह कुछ नहीं कर पाएगी। तुम मेरे साथ चलो। दोनों के दोनों उस जगह से उड़ान लगाते हैं और उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया और पीहू के घर के अंदर घुस जाते हैं। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, पर उसके बावजूद भी गब्बू और गिन्नी जिद पर आ गए थे। न चाहते हुए भी प्यारी चिड़िया और पीहू दोनों को घर छोड़ना पड़ा। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू बारिश में भीग रही थी। माँ, हम तो घर होते हुए भी बेघर हो गए। ये गब्बू और गिन्नी जंगल के सभी पक्षियों को कितना परेशान करते हैं। इनकी परेशानियों से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आज इनकी वजह से ही हमें भोजन का एक दाना नसीब नहीं हुआ और अब हमारे घर पर बड़े आराम से रह रहे हैं। पीहू बेटा, चिंता मत करो, आराम से तो हम रहेंगे। ये घर तो किसी भी पर टूटकर गिर जाएगा। मैंने मरम्मत करने की कोशिश की थी, पर ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं किया। शायद इस गब्बू और गिन्नी को ही सबक सिखाने के लिए ही होगा। आज तो इनके कर्मों की सजा इन्हें मिल ही जाएगी। तुम मेरे साथ चलो मेरी दोस्त के घर पर, वह हम दोनों को अपने घर पर रख लेगी और बारिश खत्म होते तक हम उसके घर पर ही रहेंगे। भोजन भी मिलेगा और छत भी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया और पीहू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय गुजरा ही था कि तेज बारिश में प्यारी चिड़िया का घर भी टूट जाता है और गब्बू और गिन्नी के ऊपर ही गिर जाता है। जैसे तैसे दोनों की जान बचती है और अब दोनों ऐसी बारिश में कमजोर हालत में एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे, इधर उधर देख रहे थे। पर दोनों की आदत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि जंगल का कोई भी पक्षी उनकी मदद करता ही नहीं। दोनों ने प्यारी चिड़िया का घर हथिया लिया था, प्यारी चिड़िया का दाना छीन लिया था, पर उसके बावजूद भी दोनों आज सुखी से नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अपनी दोस्त के घर पर बारिश में बहुत आराम से थी। प्यारी चिड़िया की दोस्त तरह तरह के भोजन बना रही थी, प्यारी चिड़िया के लिए और पीहू के लिए। प्यारी और पीहू की रात प्यारी के दोस्त के घर पर बहुत अच्छी कटती है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आगे की कहानी में भी आप प्यारी चिड़िया की दोस्त को देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना।